आज के इस वीडियो में भारत पर तुर्क आक्रमण के क्रम में महमूद गजनवी को समझेंगे। महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। महमूद अपने युग के सर्वश्रेष्ठ विजेताओं में से एक था। इस जन्मजात सेनापति के नेतृत्व में विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुरूप निर्मित करने की अद्भुत क्षमता थी। संपूर्ण मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का स्वप्न देखने वाला महमूद पहला राजा था। उसने सत्ता संभालते ही इराक के खलीफा कादिर शेख से सुल्तान की उपाधि धारण किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वह पहला शासक था। इसने बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाल से दो उपाधि धारण किया। पहला यमनुद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, दूसरा अमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक। इस्लामी जगत में यह उपाधि धारण करने वाला यह पहला व्यक्ति था। महमूद को अपना विशाल साम्राज्य कायम रखने के लिए दो चीज़ों की अत्यंत आवश्यक थी। पहला अत्यधिक मात्रा में धन संपत्ति और दूसरा अत्यंत वीर साहसी सैनिक। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु महमूद ने एक काफिर यानी गैर मुस्लिम देश पर लगातार हमला करने का शपथ लिया था। गजनी और लाहौर को प्रमुख केंद्र मानते हुए सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद ने 17 बार भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया। महमूद का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर हुआ था। इस हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कुछ सैनिक दुर्गों को जीतते हुए महमूद वापस चला गया। महमूद का दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य के भीतरी भागों पर हुआ था। इस आक्रमण में उसने पेशावर और वहिंद पर अधिकार करते हुए वहाँ के राजा जयपाल को बंदी बना लिया, लेकिन धन लेकर महमूद ने जयपाल को छोड़ भी दिया। जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राजा बनाकर स्वयं आत्महत्या कर लिया। महमूद ने भारत पर तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में मुल्तान पर किया। वहाँ का राजा दाऊद था। महमूद ने दाऊद को पराजित कर दिया, लेकिन दाऊद ने 20,000 दिरहम यानी स्वर्ण मुद्रा देकर महमूद के साथ समझौता कर लिया। 1006 ईस्वी में महमूद ने सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य भेरा पर आक्रमण करते हुए उसे जीत लिया। यहाँ के राजा बिजी राय ने आत्महत्या कर लिया। 1008 ईस्वी में महमूद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संघर्ष राजा आनंदपाल के साथ हुआ। राजा आनंदपाल ने उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, अजमेर एवं दिल्ली के राजाओं के साथ मिलकर एक गुट बनाया था, लेकिन महमूद ने राजाओं के इस संयुक्त संघ को पराजित कर दिया। इसी पराजय के बाद सीमावर्ती राज्य का पतन हो गया और विदेशी आक्रमण एकदम आसान हो गया। 1011 से 12 में महमूद ने हरियाणा के थानेश्वर पर हमला कर वहां के चक्रस्वामी मंदिर से अपार धन लूटा। 1015 ईस्वी में महमूद ने कश्मीर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन भौगोलिक बाधाओं के कारण लोहकोट से आगे नहीं बढ़ सका। 1018 में महमूद पहली बार गंगा नदी घाटी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नज़दीक बारा नामक स्थान में प्रवेश किया और मथुरा के नज़दीक वहां के राजा कुलचंद के साथ भयंकर युद्ध किया, जिसमें महमूद विजय रहा। फिर कुलचंद ने आत्महत्या कर लिया। महमूद का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के कठियावाड़ जिले में समुद्री तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था। उस समय वहां के शासक भीमदेव प्रथम था। महमूद ने इस मंदिर को तोड़ते हुए लगभग 20 लाख स्वर्ण मुद्रा लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। आज़ादी के बाद इसका पुनर्निर्माण सरदार पटेल के देखरेख में किया गया था। महमूद का सबसे अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले जाट लोगों के खिलाफ हुआ था, जिसमें महमूद विजय रहा। 1030 ईस्वी में गजनी शहर में महमूद की मृत्यु हो गई और वहीं पर महमूद को दफनाया गया। महमूद के बाद मसूद गजनी शासक बना। इस वंश का अंतिम राजा मलिक खुसरौ था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की कैद में इसकी मृत्यु हो गई। महमूद की सफलता का कारण कई था। मजबूत केंद्रीय नीति का अभाव, आपसी कलह, सैन्य संचालन में दूरदर्शिता का अभाव, सामाजिक स्तर पर भारतीय समाज में एकता का अभाव। महमूद के समय उसके दरबार के सबसे प्रसिद्ध विद्वान एवं दरबारी इतिहासकार वैहाकी थे, जिनकी पुस्तक तारीख़ सुबुक्तगिन मध्यकाल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। महमूद के दरबारी कवि का नाम फिरदौसी था। इनकी पुस्तक शाहनामा फारसी भाषा के प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। भारत में महमूद का मुख्य सेनापति सेवंद राय एवं तिलक थे। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं सदी में भारत आया।
उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती। पुराणों का अध्ययन करने वाला वह पहला मुसलमान था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा देश का रहने वाला था। अल-बर्नी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म, धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का भी अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत किया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा यानी देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, अव्यक्त मेकम महमूद अवतार नरुपति महमूद। धन्यवाद।